हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम जानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को आप लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना, क्योंकि अब लेखपाल के एग्ज़ाम आप बहुत दूर, ज़्यादा दूर नहीं है बच्चों। 19 जून को अब आपका लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ रहे थे जनरल हिंदी। जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कारक। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था बच्चों? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज हम इसी क्रम पे आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं, कारक। ठीक है बच्चों, कारक। कारक क्या होता है? कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? ठीक है, हर कारक के प्रकार की विभक्ति चिन्ह क्या होती है बच्चों? ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कारक चैप्टर से। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? करने वाला होता है। यदि व्याकरण की दृष्टि से कारक देखें तो क्या होता है? व्याकरण की दृष्टि से कारक संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप है जो क्रिया के साथ संबंध बताता है। ठीक है, सबसे पहले कारक का शाब्दिक अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पेपर में यदि क्वेश्चन आपसे आ जाए कि कारक का शाब्दिक अर्थ, कारक का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों करने वाला। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, करने वाला होता है। ओके, परिभाषा के बारे में बात कर लें कारक की। इसकी परिभाषा क्या होती है? ठीक है, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ साथ नोट डाउन करते रहें। ठीक है, परिभाषा कारक की क्या होती है? संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के साथ संबंध बताता हूं, उसे कारक कहते हैं। बच्चों, ये तो हमारी हो गई परिभाषा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। वहीं व्याकरण की दृष्टि से यदि हम परिभाषा की बात करें तो कारक की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के साथ संबंध बताता हो, उसे कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, आगे बढ़ेंगे। कारक को सूचित करने के लिए, कारक को बताने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं बच्चों। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कारक के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, और हर कारक के प्रकार की विभक्ति चिन्ह क्या होती है। चलिए आइए इसको अब हम रफ करते हैं। कारक के प्रकार पढ़ेंगे।
कारक बच्चों इसी क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दोबारा कभी कारक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। कारक के प्रकार के बारे में बात करें तो कारक के प्रकार बच्चों कितने होते हैं, ध्यान रखेंगे कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कारक के प्रकार कितने होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं बच्चों। पहला कारक क्या होता है, कर्ता कारक। सबसे पहला कारक क्या होता है बच्चों, कर्ता कारक। कर्ता कारक कैसी विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। ये कैसी विभक्ति है बच्चों, ये प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। हम विभक्ति नहीं बता रहे हैं आपको, हम सिर्फ विभक्ति चिन्ह बता रहे हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ये क्या है, एक सिक्वेंशियल है विभक्ति के, ठीक है बच्चों। तो हम आपको कारक बताएंगे, कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, कर्ता ने, ठीक है बच्चों, कर्ता ने। तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, ने होती है, ठीक है। कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ने होगा, ठीक है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह बच्चों क्या होगी, को होगी, क्या होगी, को। कर्ता ने कर्म को, ठीक। नेक्स्ट कारक क्या है बच्चों, नेक्स्ट कारक है कर्ण कारक। कर्ण कारक, कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होगी, से, के साथ, से होगा, या तो फिर के साथ या के द्वारा, ठीक है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। कर्ण के साथ क्या होगा, तो से होगा या के साथ होगा या फिर के द्वारा होगा। नेक्स्ट कारक की बात करेंगे, नेक्स्ट कारक हमारे पास है संप्रदान। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, के लिए, क्या होगी, के लिए। तो ध्यान रखें, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों अपादान। अपादान कारक, अपादान कारक का क्या होगा बच्चों, से। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होगी, से। सच से यहाँ पे भी आ रहा है जी बच्चों, से अपादान पे भी आएगा, लेकिन किसके अर्थ पे आएगा, अलगाव के अर्थ पे, ठीक है बच्चों, अलगाव के अर्थ पे। यहाँ विभक्ति चिन्ह से अलगाव के अर्थ में आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव के अर्थ में बच्चों, ठीक है। अभी हमारे पास ये 5 हो गए हैं, 3 और रह गए हैं। इनको इस तरह बच्चों आप रटिए, इस तरह से रट लीजिए बिल्कुल दिमाग खोल के, ठीक है। अगर आपने ये कारक की विभक्तियां चिन्ह याद कर ली, समझ लो आपको आधी से ज्यादा चीजें याद होंगी बच्चों, ठीक है। टेबल में अभी 3 कारक और रह गए हैं। इसको रफ कर, थोड़ी सी जगह शॉर्टेज की वजह से इसको रफ करके आगे लिखना पड़ेगा। इसको इस तरह से आपको याद करना है, जैसे आपको फीवर आ जाता है, जैसे आपको जब बुखार आ जाता है तो क्या करते हैं आप, डोलो टेबलेट लेते हैं, डोलो टेबलेट लेते हैं। वायरल फीवर जब आता है बच्चों, 3 दिन का वायरल फीवर आता है, उसमें आप क्या करते हैं, लगातार हर 5 घंटे के अंतराल में डोलो टेबलेट लेते हैं, लेते हैं नहीं लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये भी क्या है, एक डोलो टेबलेट है। ये क्या है, ये डोलो टैबलेट है। इस टैबलेट को आपको हर 5 घंटे में आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। इसको खा जाना है, पूरा निगल जाना है, ठीक है।
इसको इस तरह से याद करना है आपको। कर्ता ने कर्म को करण से अधिक संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में, ठीक है। इस तरह से इसको दिन में हर 5 घंटे में आप याद करते जाएंगे तो मैं उम्मीद गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ये कारक विभक्ति चिन्ह के साथ हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। मात्र आप 3 दिन हर 5 घंटे के अंतराल में पढ़िए, ठीक है, याद करिए, आपके दिमाग में ये विभक्तियां चिन्ह कारक की बैठ जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ऊपर का ही रब कर देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। संबंध कारक, का, की, के, इसी प्रकार से रा, री, रे, ठीक जी सर। नेक्स्ट संबंध कारक के बाद आता है बच्चों अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक के साथ क्या आता है विभक्ति चिन्ह बच्चों, इसकी विभक्ति चिन्ह होती है में, पर, ठीक बच्चों, में और पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है संबंध संबोधन, संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है बच्चों, उसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, हे, ठीक है। जैसे एक्सक्लेमेशन वो आते हैं ना, वर्ड आते हैं, हे, ओ, अरे, हे, ओ, अरे, हाय, इस तरह के बच्चों शब्द आते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए कारक के प्रकार के साथ में विभक्ति चिन्ह, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कारक के प्रकार के साथ में विभक्ति चिन्ह, ठीक है, याद रखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण कारक में मैं या फिर पर, संबोधन कारक में हे, ओ, अरे, हाय, ठीक है। मेरे साथ एक बार फिर से पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण कारक में या पर, संबोधन कारक में हे, ओ, अरे, हाय, ठीक है बच्चों जी। जिस किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इस चार्ट का। तो आज से मेरे प्यारे बच्चों आपको कारक के प्रकार तो याद हो गए। कारक के कितने प्रकार होते हैं, कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ठीक है। और कारक की विभक्ति चिन्ह भी आपको याद होगी बच्चों, ठीक है। आज से बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब आइए अब इन्हीं हम एक एक करके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके सभी को हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आइए, चलिए हम रफ करते हैं इसको। सबसे पहला हमारे पास आता है कर्ता कारक। कौन सा कारक आता है, कर्ता कारक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लेखपाल में आने वाले कारक चैप्टर से क्वेश्चन
अब एक भी गलत नहीं हो सकते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है बच्चों जी। अब आता है कर्ता कारक। सबसे पहला कारक था कर्ता कारक। एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। देखिए यहां पे दो संज्ञा है। एक संज्ञा बच्चों क्या है, राम। एक संज्ञा क्या है यहाँ पे, राम। ठीक है, राम ने, राम के साथ कौन सी विभक्ति आई, ए। कौन सा विभक्ति चिन्ह आया, ने। ये विभक्ति ने चिन्ह किसका है, हमने पढ़ा था बच्चों, कर्ता ने। तो राम के संज्ञा के साथ जो ने विभक्ति चिन्ह आई है, ये कौन सा कारक शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बच्चों कर्ता कारक। कौन सा कारक शो कर रहा है, कर्ता कारक। अभी हमने बताया था कि कर्ता कारक के साथ विभक्ति चिन्ह क्या आती है, ने आती है। ठीक है, रावण को, किसको मारा, यानी कि देखिए राम ने कर्ता, करते यानी कि करने वाला कौन है, राम है। ठीक है, रावण को मारा, ये भी रावण के बच्चों यहाँ पे संज्ञा है। इसके साथ विभक्ति चिन्ह कौन सी आई है, को आई है। तो यहाँ पे हमने बताया था को किसकी विभक्ति चिन्ह होती है, किस कारक की होती है, कर्ता ने कर्म को। कौन सी बच्चों, कर्म को। तो देखिए एक वाक्य में एक या एक से अधिक भी कारक हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमारी कौन सी कारक हुई, यहाँ पे कर्ता कारक हुई। यहाँ पे कौन सा कारक हुआ बच्चों, यहाँ पर हुआ कर्म कारक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, छात्र ने पुस्तक पढ़ी। छात्र ने पुस्तक पढ़ी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, छात्र ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पे सर हमें बताइए कि कौन कौन से कारक हैं। जी बच्चों, छात्र के साथ, छात्र ने, ठीक है, छात्र के साथ कौन सी विभक्ति चिन्ह आई है, ने आई है। ने हमने पढ़ा है किसमें होता है बच्चों, कर्ता कारक में। ठीक है, यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगी है, यहाँ भी विभक्ति चिन्ह कौन सा है, ने लगा है। कौन सी कारक है, यहाँ पे कर्ता कारक है बच्चों। ठीक है सर, पुस्तक के बाद यहाँ पे आपने बताया था, यहाँ पे भी दो संज्ञा थी, तो उसके बाद में भी यहाँ पे विभक्ति चिन्ह लगी हुई थी। सर यहाँ पे नहीं है बच्चों। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि पुस्तक में रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति चिन्ह है, सर यहाँ पे तो कुछ लगे नहीं, इसकी कुछ विभक्ति चिन्ह है नहीं है बच्चों। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि छात्र ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि छात्र ने पुस्तक को पढ़ी। छात्र ने पुस्तक को पढ़ी बच्चों। ठीक है, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या बच्चों, छिपी हुई है। देखा जाए यहाँ पे को आ रहा है। ठीक है, किसको पढ़ी, पुस्तक को पढ़ी। तो को किसके साथ कौन सा कारक है बच्चों, ये यहाँ पे कर्म कारक है। ठीक है, बताइए बच्चों, तो बात समझ में आई कि नहीं आई। छात्र ने पुस्तक को पढ़ी, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्म कारक। यहाँ पे बच्चों कारक क्या हुआ था, छिपा हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, कारक यहाँ पे छिपा हुआ था बच्चों। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में, आके दिमाग को हमारे घुमा देते हैं कि पुस्तक शब्द पे रेखांकित शब्द पे बताइए कौन सा कारक है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, छात्र ने पुस्तक को पढ़ी बच्चों, है ना, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल कर्ता कारक का। अभी क्या था यहाँ पे, राम ने रावण को मारा, हमने पहले बताया था। अब हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। बच्चों अब यहाँ पे बताएंगे आप कि अब यहाँ पे कौन कौन से कारक हैं, कितने कारक हैं जी। राम के साथ राम ने, पहला कारक कौन सा है, कर्ता कारक। कर्ता ने बताया था, मैंने आपको बताया था बच्चों, नहीं बताया था, पहला कारक में मिल गया। दूसरा, रावण को, कौन सा कारक है, को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, दूसरा कारक हमें मिल गया। ठीक है, एक वाक्य में हमें दो कारक मिले। अभी हमें कुछ और लग रहा है, तीर से, कैसे मारा बच्चों, तीर से मारा या तीर के द्वारा मारा। तो हमने बताया था कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है बच्चों, करण कारक। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। यदि एग्जाम पे आपके आ जाता है कि कारक बताइए समझाइए, तो आप बता लेंगे। ठीक है, तो राम ने कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है बच्चों, तो एक सेंटेंस में, एक वाक्य में यहाँ पे तीन कारक छिपे हुए थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे। अब हम रब करेंगे बच्चों। अब दूसरा कारक पढ़ेंगे, कर्म कारक। ठीक है, कौन सा कारक पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कर्म कारक। ठीक जी, चलिए आइए कर्म कारक पढ़ते हैं। कर्म कारक क्या है, सेकेंड कारक। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह थी को। कर्ता ने कर्म को, हमने बताया था आपको, नहीं बताया था, जी सर बताया था। आइए इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अजय ने विजय को मारा। अजय ने विजय को मारा। ठीक, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम और लिखते हैं, तुमने धोबी को कपड़े दिए। ठीक जी, बचाए बच्चों। अजय ने विजय को मारा, पहला, यहाँ पे दो संज्ञाएं दी गई हैं, एक हमारा अजय, एक है विजय। अजय ने, कर्ता ने, पहला कारक कौन सा मिल गया है बच्चों, कर्ता ने, तो पहला मिला कर्ता कारक। विजय को, दूसरा कारक कौन सा मिला बच्चों हमें, कर्म कारक। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए एक वाक्य में कितने कारक है, दो कारक है। अजय ने विजय को मारा, अजय ने, कर्ता ने, कर्म को। ठीक है, नेक्स्ट, तुमने धोबी को कपड़े दिए बच्चों। तुमने धोबी को, कर्ता ने कर्म को आ रहा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे, ठीक, बहुत सुंदर। इसमें बच्चों एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है कुछ। अपवाद क्या होता है, अपवाद भी जान लेते हैं। यदि वाक्य में, यदि वाक्य में की ओर तीन ओर, चारों ओर, की ओर, तीन ओर, चारों ओर, दोनों तरफ, ये शब्द आए,
वहां पर कर्म कारक होता है। वहां पर कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत सुंदर। जी सर, बताएं इसका एग्जाम्पल। जी बच्चों, बिल्कुल आपको बताएंगे। ठीक है, तुम्हारे घर के चारों ओर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, तुम्हारे घर के चारों ओर हरियाली है। ठीक बच्चों, एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तुम्हारे घर के चारों ओर हरियाली है। देखिए इस शब्द में क्या आया? चारों ओर आया। और हमने बताया था आपको कि कर्म कारक में ये एक्सेप्शन है, ये अनुवाद है कि यदि शब्द में, यदि वाक्य में तीन ओर, की ओर, चारों ओर, दोनों तरफ ये शब्द आए तो वहां पे कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। चारों ओर आया बच्चों, तो यहाँ पे कैसा कारक है? यहाँ पे कर्म कारक है। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे आप बता देंगे कि सर यहाँ पे तो कर्म कारक है। आपको यहाँ पे अपने कर्म कारक की कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं दिख रही है, लेकिन ये शब्द तो आया है बच्चों, तो इस शब्द से आप पहचान कर लेंगे कि कैसा कारक यहाँ पर कर्म कारक है। ठीक जी सर। नेक्स्ट इसी में और एक्सेप्शन है, वार और तिथि बनाने के संबंध में, बताने के संबंध में। वार यानी कि दिन, तिथि यानी कि तारीख बताने के संबंध में। ठीक है, वार, तिथि बताने के संबंध में। जी मेरे प्यारे बच्चों, इनके संबंध में, बताने के संबंध में यदि वहां पे कुछ भी आता है शब्द, तो समझ जाइए वहां पे कैसा कारक है बच्चों? वहां पे कर्म कारक है। एग्जाम्पल, मैं अमावस को व्रत रखता हूँ। मैं अमावस को व्रत रखता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, तुम मंगलवार को घर जाओ। देखिए बच्चों, पहला क्या है? यहाँ पे तिथि को बताई गई है, अमावस तिथि, यानी कि अमावस तिथि को मैं क्या करता हूँ? व्रत रखता हूँ। अमावस को, कर्ता ने, कर्म को, तो यहाँ पे कैसा कारक है बच्चों? यहाँ पे आए कर्म कारक। ठीक है, बिना सोचे समझे आप बता देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम मंगलवार को घर जाओ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों? यहाँ पे वार बताया जा रहा है, दिन बताया जा रहा है, मंगलवार को घर जाओ। ठीक है, वार के साथ में को आया है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? ये होगा यहाँ पे कर्म कारक। ठीक, समझ में आया? जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ भी आप क्लास में समझाया जा रहा है, सब कुछ बखूबी से आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आता है करण कारक। ठीक है बच्चों, इसको रब करते हैं। करण कारक, कर्ता समझाया हमने आपको, कर्म कारक समझाया, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं करण कारक। कर्ण कारक बच्चों, कर्ण कारक में क्या होता था? कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? इसकी होती है से, के साथ, के द्वारा। ठीक, से या के साथ। थोड़ी राइटिंग नहीं अच्छी नहीं बच्चों, उसके लिए माफ करना।
लेकिन आपको जहाँ भी समझना है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप हमको मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कर्ण कारक में क्या है, विभक्ति चिन्ह है से, के साथ, के द्वारा। ठीक है, आइए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक जी सर। एग्जाम्पल, तुम तुम बस से गांव जाते हो। तुम बस से गांव जाते हो। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका हम लिखेंगे, राधा रोहित के साथ भाग गई। एक है नामा राशि भाग गई। रा से रोहित का भी नाम आ रहा है, रा से राधा जी का भी नाम आ रहा है, भाग गई। राधा जी रोहित के साथ भाग गई। देखिए बच्चों, कर्ण कारक का आता है एग्जाम्पल, तुम बस से स्कूल जाते हो। कर्ण कारक में हमारा विभक्ति चिन्ह से आ रहा है, कैसे जाते हो बच्चों, से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो गया कर्ण कारक। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे आप आंख मीच के भी आप सेंटेंस को देख के ये बता देंगे कि सर यहाँ पे कर्ण कारक आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि विभक्ति चिन्ह यहाँ पे सर क्या आई है, से आई है। ठीक है, ओके। राधा रोहित के साथ भाग गई, के साथ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो संज्ञा दी गई है, राधा है, रोहित। राधा ही भागी रोहित के साथ, किसके साथ, रोहित के साथ। यहाँ पे के साथ लगा है, ये किसकी विभक्ति चिन्ह है बच्चों, कर्ण कारक की। कर्ण कारक विभक्ति चिन्ह देखिए यहाँ पे के साथ है, तो यहाँ पे कौन सा कारक आ गया, कर्ण कारक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जी सर, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तुम पिताजी के साथ टहलने गए, ये भी एग्जाम्पल है, पिताजी के साथ गए, तो यहाँ पे बच्चों कैसा कारक है, कर्ण कारक है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा होगा भली भांति। ठीक है जी। सर अगला आता है संप्रदान कारक। अगला आता है संप्रदान कारक। ठीक है जी बच्चों, मैं चैप्टर को आज की ही क्लास में फिनिश कर दूंगा। ठीक है, पेपर आपका नजदीक आ रहा है, समय का अभाव को देखते हुए मैं सोचता हूं कि एक दिन में आपका एक चैप्टर कम से कम मैं कंप्लीट कर लूं। ठीक है, संप्रदान कारक में क्या होता है बच्चों, के लिए। ठीक है, के लिए या को। ठीक, ठीक, संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, के लिए, फिर को। ठीक है, सीता पढ़ने के लिए स्कूल गई। एग्जाम्पल की बात करें, सीता पढ़ने के लिए स्कूल गई। भाई स्कूल जाएगी तो पढ़ेगी है ही है, नहीं पढ़ेगी तो मार खाएगी, मास्टर जी मारेंगे। सीता पढ़ने के लिए स्कूल गई। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल इसका, मैंने बच्चों को खिलौने दिए।
मैंने बच्चों को दिए। ठीक, संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या फिर को होता है। ठीक है, सीता पढ़ने के लिए स्कूल गई, सॉरी यहाँ पे के हो गया, सीता पढ़ने के लिए लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देखिए वाक्य में ही के लिए आ गया है, के लिए ही आ गया है। यहाँ पे कौन सा कारक है बच्चों, यहाँ पे संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ओके, सीता पढ़ने के लिए स्कूल गई, यहाँ पे के लिए आया है, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, संप्रदान हो गया। ठीक है, जहाँ को के लिए में परिवर्तित हो जाता है तो वहां भी बच्चों क्या आ जाता है, संप्रदान कारक आ जाता है। ठीक है, ओके, जहां को की जगह के लिए लग जाए तो वहां भी कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। मैंने बच्चों को खिलौने दिए। ठीक है, मैंने बच्चों को खिलौने दिए। सर कर्ता ने कर्म को, जी बच्चों, कर्म को देखा जाए तो यहाँ पे कर्म कारक भी है, लेकिन अगर इसको हम को चेंज करते, मैंने बच्चों के लिए खिलौने दिए, मैंने बच्चों के लिए खिलौने दिए। ठीक है, तो फिर वहां पे क्या हो जाता है बच्चों, फिर वो कर्म कारक से किसमें बदल जाता है, संप्रदान कारक में बदल जाता है। ठीक है, तो मैंने बच्चों के लिए खिलौने दिए, तो अब यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, तो अब आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि सर अब तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो सकता है। जी बच्चों, बिल्कुल हो सकता है, जहां पे को की जगह के लिए आ जाए वहां पे संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है बच्चों, जी। सर हम कह रहे राम ने रावण को मारा, सर बताइए एग्जाम फिर से। जी बच्चों, बिल्कुल देखिए, हाँ यहाँ पे संप्रदान कारक नहीं होगा बच्चों, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण के लिए नहीं मारा बच्चों, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे बच्चों कर्ता ने कर्म को, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो को यहाँ पे के लिए में परिवर्तित नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कारक कौन सा हो जाएगा बच्चों, कर्ता ने कर्म को, इसलिए यहाँ पे कर्म कारक होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। समझ में आई मेरी बात? जी सर, बिल्कुल आई, बखूबी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी वस्तु यदि हमेशा के लिए दान दे दी जाए तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। कोई भी वस्तु यदि हमेशा के लिए दान दे दी जाए तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। मैं इस लाइन को लिख देता हूं, आप नोट कर लेना। कोई भी वस्तु यदि हमेशा के लिए, कोई भी वस्तु यदि हमेशा के लिए दान दे दी जाए, दान दे दी जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है बच्चों, वहां पर संप्रदान कारक होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ओके, अब हमने बच्चों को खिलौने दिए थे कि बच्चों खिलौने दे दिए कि लो बच्चों खेल लो, फिर हमें खिलौने वापस कर देना। अब बच्चों खिलौने ले जाते हैं बर्थडे वगैरह में या वैसे भी, तो क्या कहते हैं, बच्चों को देते हैं, बच्चों के लिए क्या खिलौने उनके पास हमेशा के लिए हो गए। ठीक है, तो उनसे वापस तो लेते नहीं, तो वो चीज हमने क्या कर दी, हमेशा हमेशा के लिए बच्चों को दान दे दी, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, ओके, चलिए।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है अपादान कारक। अपादान कारक अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह बच्चों क्या होती है? से होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे अलगाव के अर्थ में। काहे के अर्थ में? अलगाव के अर्थ में। ठीक जी सर। ठीक, अपादान कारक से अलगाव के अर्थ में। ठीक है, पापा भाई को घर से भगा दो। मम्मा तो अरे दैया रे। पापा भाई को घर से भगा दो। पापा भाई को घर से भगा दो क्योंकि फेल हो गया। पापा भाई को घर से भगा दो। अच्छा बेटा, भाई को भगा दो। सिर्फ सर बताएं इस वाक्य में कितने कारक हैं? पापा कर्ता, पापा बच्चों कौन है? कर्ता कारक है, करने वाले कारक। पापा ने ही तो भगाया भाई को। पापा ने यहाँ पे छुपा रुस्तम कारक है। छुपा रुस्तम कारक की विभक्ति चिन्ह यहाँ पे ने है। ठीक है, तो कर्ता ने, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया बच्चों? कर्ता कारक। पापा ने किया, भाई को भगाया। क्या कर रहे हैं? अब तो कर्म कर रहे हैं। ठीक, करने वाले पापा, अब उन्होंने कर्म किया कि भाई को भगाओ यहाँ से। घर से बच्चों, घर से अलग कर रहे हैं। बताया था से का अर्थ कहाँ पे होगा? अलगाव, यानी कि अलग कर देना। कहाँ से अलग कर रहे हैं? घर से अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे होगा आपका अपादान कारक। ठीक है, तो एक वाक्य में 3 कारक निकले यहाँ पे। ठीक है, पापा करता है, पापा ने भाई को घर से भगा दो। पापा भाई को घर से भगा दो, पापा ने भाई को घर से भगा दो। ठीक है, भगा दिया। तो पापा कर्ता कारक है यहाँ पे, भाई को किया, कर्म कर दिया, घर से अलग कर रहे हैं, यानी कि अपादान कारक हो गया। ठीक बच्चों, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। जी मेरे प्यारे बच्चों, हिमालय से गंगा निकलती है। अब हिमालय से क्या हो रहा है? गंगा का बच्चों क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है, यानी कि अलग होके निकल रही है। हिमालय से ही गंगा निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा कारक है बच्चों? यहाँ पे संप्रदान कारक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कैसा कारक है? यहाँ पे संप्रदान कारक है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेपर में कई बार भी पूछा जाता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं बच्चों, पेड़ से पत्ते बिल्कुल अलग हो रहे हैं, गिर जाएंगे। जैसे पेड़ लगा है काफी बड़ा, उससे पत्ते क्या हो, झड़ सब नीचे जब गिर जाएंगे तो पत्ते क्या हो रहे हैं बच्चों? अलग हो रहे हैं। ये अलगाव का अर्थ दिखा रहे हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे से कैसा कारक है? अपादान कारक है बच्चों। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिल्ली कानपुर से दूर है। दिल्ली कानपुर से दूर है। अब बच्चों दूर तो ही है, लगभग 500 किलोमीटर का अंतर है। दिल्ली कानपुर से दूर है बच्चों। कितना अलगाव है? दिल्ली और कहाँ? कानपुर। अलग है कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे कैसा कारक आया है? से आया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली कानपुर से दूर है, कैसा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। ठीक है जी।
अब आता है संबंध कारक। कैसा कारक आता है? संबंध कारक। ठीक है, अब तो कारक कभी भूलेंगे नहीं बच्चों, नहीं भूलेंगे ना? भूलियो नहीं भैया, कारक मेहनत से पढ़ाए रहे। संबंध कारक, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह क्या क्या होती हैं बच्चों? इसके विभक्ति चिन्ह होती हैं का, की, के। का, की, के, रा, री, रे। ठीक, ये इसकी बच्चों क्या होती हैं? विभक्ति चिन्ह होती हैं संबंध कारक की। ठीक है, का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, काकी के रारी रे। ठीक है, काकी जी। ठीक है, साथ में हमारा साथी में आता है ना काकी जी। ठीक है, हाँ, तो काकी के रारी रे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राम का बेटा पढ़ने में अच्छा है। राम का बेटा पढ़ने में अच्छा है। अच्छा तो है ये बच्चों, राम का बेटा, संबंध किससे दिखा रहा है? राम के संबंध दिखा रहा है बेटा से। राम का संबंध किससे दिखा रहा है? बेटा से। यहाँ पे का आया, का विभक्ति चिन्ह किस कारक की है बच्चों? का विभक्ति चिन्ह यहाँ पे संबंध कारक की है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि एकदम समझ में आया होगा बच्चों आपको। ठीक है, ओके जी सर। मोहन का भाई सोहन आया। मोहन का भाई सोहन आया। जी मेरे प्यारे बच्चों, मोहन का भाई, किसके भाई संबंध बता रहा है? मोहन का संबंध उसके भाई से बता रहा है, तो का आ रहा है? तो बिना कहे सुने आंख बंद करके आप बता देना सर जी यहाँ पे संबंध कारक है। यदि पेपर में भी आपसे आ जाता है, पूछ लेता है, ठीक है, तब बता देना यहाँ पे कैसा कारक है बच्चों? संबंध कारक है। ठीक है, नेक्स्ट। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। हाय हाय, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। क्या एग्जाम्पल लाए हैं? देखिए बच्चों, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, यहाँ पे तुम्हारी आया है। अभी हमने बताया कि यदि का, की, के, रा, री, रे आ जाए तो वहां पे कैसा कारक होता है? संबंध कारक। यहाँ पे कैसा कारक हो गया? संबंध कारक। ठीक है, ओके बच्चों जी। ठीक है, हाँ जी सर। मेरे पापा आ गए हैं। ठीक भैया, मेरे पापा आ गए हैं, तो मेरे
रे देखिए संबंध आ गया, संबंध कारक आ गया, रा री रे क्या है, ये संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पे संबंध कारक क्या है, रे। ठीक बच्चों जी। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा संबंध कारक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अधिकरण कारक पे। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 2 कारक और बचे हुए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, आप करते हैं। जो बच्चे ने साथ साथ नोट्स बनाए होंगे उसने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, उसको याद रहेंगे, वो कभी भूलेंगे नहीं। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो मैं गुजारिश करता हूँ उनसे कि वो वीडियो को पुनः एक बार देखें, फिर उनसे नोट्स बनाएं। और जिन लोगों ने अपने दिमाग में फिट कर लिया है साथ में, वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होगा, में पर। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होंगी, में या फिर क्या होंगे बच्चों, पर होंगी। ठीक है, अधिकरण कारक में या फिर पर। ओके, किताब मेज पर रखी है। उदाहरण की बात कर लें, किताब मेज पर रखी है। ठीक है, देखिए किताब मेज पर रखी है, मेज क्या है, संज्ञा है। कहाँ पे किताब कहाँ पर रखी, मेज पर रखी है, पर यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है। तो पर में कौन सा कारक आता है बच्चों, यहाँ पे आता है अधिकरण कारक। कौन सा कारक आया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ गया आपका अधिकरण कारक। ठीक है जी सर। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। जी बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको एकदम बिल्कुल परफेक्ट कि सर अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह में होती है। पक्षी आकाश में ही उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से कारक है बच्चों, यहाँ पे अधिकरण कारक है। एग्जाम में बिना सोचे समझे पेन से बड़े आसानी से OMR शीट पे गोले को बिल्कुल यूं 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 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसा कारक हो गया, अधिकरण कारक। ठीक है जी सर। अगला एग्जाम्पल, तुम्हारे जेवर अलमारी में रखे हैं। तुम्हारे जेवर अलमारी में रखे हैं। अब बच्चों बताना यहाँ पे कितने कारक हैं, जरा सोच के बताइए आप यहाँ पे कितने कारक हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे कारक अगर देखें तो सर हमको पहले तो दिख रहा है में। ठीक है बच्चों, आपको में दिख गया तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे अधिकरण कारक तो है। जी बिल्कुल, कारक अधिकरण कारक है। ठीक है सर, ठीक है ओके। दूसरा कारक कुछ आपको दिख रहा है बच्चों, तुम्हारे, रा री रे। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा कारक है बच्चों, ये है संबंध कारक। कौन सा कारक है मेरे प्यारे बच्चों, संबंध कारक है। तो इस वाक्य में दो कारक दिखाई दिए, एक संबंध कारक और एक क्या दिखाई दिया बच्चों, अधिकरण कारक। ठीक है, संबंध कारक और साथ में कौन सा कारक दिखाई दिया, अधिकरण कारक दिखाई दिया। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि एकदम आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब एक ही बचा है, संबोधन कारक। ठीक है बच्चों, संबोधन कारक सिर्फ लास्ट कारक बचा है हमारे पास। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होती है बच्चों, इसकी विभक्ति चिन्ह के बारे में यदि हम बात करें, हे ओ अरे, हे ओ अरे आदि होती है। ठीक है, और भी होती है विभक्ति चिन्ह, ओ होती है, हा होती है। ठीक है बच्चों, तो संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह हे ओ अरे होती है। आइए इसके उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन सेंटेंस पढ़े, एक्सक्लेमेटरी शब्द पढ़े। ठीक है, तो वही है, हे प्रभु रक्षा करो बच्चों। तो हे आ रहा है, ठीक है, हे प्रभु आ रहा है। तो यहाँ पे हे कैसा शब्द है, ये है संबोधन कारक है बच्चों। ठीक है, संबंध कारक अलग है बच्चों, संबोधन कारक क्या है, अलग है। तो यहाँ पे हे संबोधन कारक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं एकदम बिल्कुल आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आहा मजा आ गया, आहा मजा आ गया। जी बच्चों, आहा, आहा यहाँ पे कैसा शब्द है बच्चों, संबोधन कारक है। ठीक है जी, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एकदम आपको कारक समझ में आ गए होंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपका कारक चैप्टर बच्चों क्या हुआ, फिनिश हुआ यहीं से। ठीक है, कारक चैप्टर की समाप्ति हो गई आज के इस सेशन में। पूरी क्लास में हमने सिर्फ क्या किया, आज आपको कारक चैप्टर समझाया। कारक क्या होता है, कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कारक की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, कारक के प्रकार क्या हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कारक के हर प्रकार की विभक्ति चिन्ह क्या होती है। ठीक है बच्चों, जी हाँ, संज्ञा और सर्वनाम के संबंध बताने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। हम लोगों ने एक एक करके बारे में सभी के एग्जाम्पल के तौर पर समझा कि एक वाक्य में एक या एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, कहीं कहीं कारक पे क्या होता है, विभक्ति चिन्ह छुपी होती है, हमें वहाँ पे देखना पड़ता है, समझना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको एकदम समझ में आई होगी, एकदम मस्त लगी होगी बच्चों। और किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज डाल सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपके लिए एक डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया गया है, आप वहाँ पे हमको मैसेज दे सकते हैं। तो डिस्कशन ग्रुप में जुड़ने के लिए
टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में वहाँ पे लिंक दे रखी है या फिर वहाँ पे क्यूआर कोड दे रखा है। किसी भी माध्यम से आप उस टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बच्चों, रही प्रैक्टिस की बात, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि आपके लिए जल्दी जल्दी पहले से, यानी कि जो हमारे चैप्टर बाकी बचे हुए हैं उनको पहले हम फिनिश कर देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस बाद में हम एक साथ करा देंगे। ठीक है, थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि इसी महीने मेरे भी एग्जाम्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने एग्जाम भी हो जाए और आपके भी एग्जाम फर्स्ट मतलब होने से पहले पूरा आपका सिलेबस खत्म करा दें और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी करा दें। ठीक है बच्चों, हाँ बिल्कुल परेशान नहीं होने का। जी हाँ, धीमे धीमे हम सब कुछ आपका कंप्लीट करा देंगे एग्जाम होने से पहले पहले बच्चों। ठीक है, बने रहिए, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे बच्चों।